दुबई की शहजादी शेखा महारा तो वैसे ही भारतीय टीम पर फिदा हो गई थी, लेकिन अब उन्होंने आईपीएल 2025, जो कि एक बड़ा क्रिकेट महोत्सव बनने जा रहा है, को लेकर एक जबरदस्त बयान दिया है। चैंपियन ट्रॉफी खत्म हो चुकी है और अब सभी की नजरें एक और बड़े इवेंट पर टिकी हैं, आईपीएल 2025। यह आईपीएल कुछ खास होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद दुबई की शहजादी शेखा महारा आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगी, जो 22 मार्च की शाम को आयोजित होगी। है आपको क्या लगता है आईपीएल और पीएसएल में क्या होने वाला है? ज़बरदस्त मुकाबले होने वाले हैं और हम इसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम वैसे तो हमें मायूस कर चुकी है, हाँ। बल्कि बहुत ज़्यादा मायूस कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हम क्रिकेट के लवर्स हैं और हम मैच देखना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कैसा फील हुआ था पहला मैच देख के न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान जो है वो 100 भी स्कोर नहीं कर सकी? अच्छा, वैसे मैं एक्सपेक्ट पाकिस्तान से यही करी थी। क्यों, वाई? पता नहीं क्यों, हमेशा अच्छा एक्सपेक्ट करते लेकिन होता नहीं है, तो इस बार मैंने कहा कि एक्सपेक्ट करना ही नहीं है, नहीं करना। अच्छा, तो वाकई में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक्सपेक्टेशंस लगाओ ही नहीं, आप हर्ट नहीं होते, इसीलिए आपके फेस पे स्माइल है और मैम की नहीं है स्माइल। यार ये इनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्या करते हैं। मार्केट के अंदर एक न्यू खबर आई है कि सऊदी अरब एक ऐसी लीग बना रहा है जो कि आईपीएल को पीछे छोड़ देगी। मेरा जरा एक दोबारा से बात को सुनिएगा, आईपीएल को पीछे छोड़ेगी या आपकी जो लीग इस वक्त पीएसएल मुश्किल से सरवाइव कर रही है उसको पीछे छोड़ेगी, या पीएसएल को, या बांग्लादेश की लीग को, या आईएल T20 को, या साउथ अफ्रीका की लीग को। या मतलब कि मैं देखता हूं कि कुछ कंटेंट क्रिएटर ऐसी ऐसी खबरें बना देते हैं। मतलब कि आप खुद सोचो कि आईपीएल इस वक्त कितनी बड़ी लीग है। कोई जो न्यू लीग आएगी, चाहे जितना मर्जी उसके अंदर पैसा हो, वो आते साथ आईपीएल को टक्कर नहीं देगी। वो जो मार्केट के अंदर दूसरी लीग होती है ना, उसको पकड़ेगी। अब आप खुद सोचें, आईपीएल के लेवल के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। आईएल T20 बनाई यूएई ने, बड़े महंगे महंगे प्लेयर्स रखे, क्या उसके लेवल पे पहुंची? नहीं। पीएसएल हमने बनाई, क्या पहुंची उसके लेवल पे? नहीं। जैसे ये सऊदीया की भी लीग आएगी, पहले इस लीग के बारे में सुन लीजिए। सऊदी अरेबिया is set to invest $500 million in a new global T20 league aimed at rivaling the IPL। जब भी आप कोई लीग बनाते हैं ना, आपकी कोशिश होती है जो कंपेटिटर हो ना उसका, वो उस फील्ड का सबसे बड़ा नाम हो, इसलिए आईपीएल बीच में आया है। ग्रैंड स्लैम ऑफ क्रिकेट, ग्रैंड स्लैम ऑफ क्रिकेट इसका नाम होगा। द लीग विल फॉलो अ ग्रैंड स्लैम स्टाइल फॉर्मेट विच टीम कंपीटिंग 4 times a year in different countries। ये एक अच्छा जिसको कहते हैं ना थीम है। इस थीम को हम जिसको कहते हैं ना पसंद कर सकते हैं कि 4 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये जिसको कहते हैं 4 times ईयरली डिफरेंट कंट्रीज में कंपीट करेंगी। इनिशिएटिव लेड बाय फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नील मैक्सवेल सीक्स टू क्रिएट फ्रेश रेवेन्यू स्ट्रीम फ्रॉम वीकर क्रिकेट बोर्ड्स व्हाइल प्रिजर्विंग टेस्ट क्रिकेट। SRG Sports Investment headed by Danny Townsend will be the primary investor। इसी के साथ while the final is expected to place in Saudi Arabia, organizer face hurdles including securing approval from the ICC, Australian Cricket Board and BCCI reports suggest the league will have dedicated window to avoid clashing the other major T20 tournaments। बीसीसीआई की भी सपोर्ट है इसके अंदर, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की भी है। मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, इंग्लैंड के बोर्ड ने सपोर्ट करने से मना कर दिया। अब आते हैं जरा इसके ऊपर, जिस लीग को पीछे से खुद बीसीसीआई सपोर्ट कर रहा हो, उस लीग का कहां से मुकाबला बनना है आईपीएल के साथ? मेरी बात गौर से सुनिए। अब आप ये सोचिए जरा, इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते हैं। आईपीएल की विंडो में आसपास कौन सी लीग होती है? पीएसएल होती है। आईपीएल की विंडो में तो कभी भी वो लीग को शुरू नहीं करेंगे। आपकी पीएसएल की विंडो के अंदर एक वुमेन्स आईपीएल होती है जो सिर्फ होती है, उससे पहले होती है आपकी जिसको कहते हैं बिग बैश लीग, आईएल T20 लीग और साउथ अफ्रीका लीग। 3 लीग एक साथ होती हैं। वो आएंगे किसके साथ मुकाबले के अंदर? पीएसएल के साथ। जब पीएसएल के मुकाबले के अंदर वो खड़ी कर देंगे उस विंडो के अंदर इस लीग को, तो हमारी तो पीएसएल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। जब वो इतना पैसा $500 million इस लीग के ऊपर लगा रहे हैं, प्लेयरों को कितना पैसा देंगे? तो आप खुद सोचें, कहां से पीएसएल के अंदर प्लेयर्स आएंगे? कौन से आएंगे प्लेयर? फिर तो ये होगा, पहले आईपीएल में बिको, फिर इस लीग के अंदर बिको, फिर जो नहीं बिकेंगे वो पीएसएल के अंदर आ जाएंगे। लेकिन एक्चुअल जो बात है, हम हमेशा से एक चूरन बेचते हुए आए और वो ये बेचते हुए आए हैं कि इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग। मैं शुरू से ये बातें सुनता हुआ बड़ा हुआ हूं कि भाई इंडिया के पास बॉलर्स नहीं है, इंडिया के पास बॉलर्स नहीं है। पाकिस्तान में जो पेसर पैदा होता है, पता नहीं वो कौन सा मक्खन या कौन सा हीरा लेके पैदा होता है कि उससे बेहतर पेसर पूरी दुनिया में आपको नहीं दिखेगा। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, नंबर 1 बॉलिंग है, नंबर 1 नहीं नंबर 1 बॉलिंग है। तो आज नंबर 1 बॉलिंग के भी जो धागे खोल दिए न्यूजीलैंड ने। 37 रन किए थे, अकेले 138 रन कर गया था।
वहीं पर आज उसका साथी शेफर्ड, आज उसने तोड़ दिया, फिर बाद में इसने भी तोड़ दिया। 5-5 मारे हैं दोनों ने। 10 भाई पहला ओवर गया मेडन, हमें लगा आज पाकिस्तान की बॉलिंग छा गई है, हम भी उधर ऐसे बड़ा एक्टिव हो गया, हमने कहा आज लग रहा कुछ ना कुछ कर जाएंगे। भाई साहब आए हैं सेकंड ओवर में, मोहम्मद अली साहब इतना उनको सपोर्ट करते हैं और उम्मीद है कि कुछ बेहतर करेंगे भी। वो भाई साहब को 3 छक्के, अगला ओवर शाहीन साहब करने आए। चलो अली को समझ आती है 3 छक्के लगना, वो नया बॉलर है, उसने उसके बाद जिस तरह वो स्लो वैरायटियां भी करना शुरू कर दी, समझ आता है कि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं बेचारे का, वो टूट गया उसको कॉन्फिडेंस। शाहीन जो कि सारे वर्ल्ड कप खेल चुका है, सारे इवेंट्स आपके खेल चुका है, T20 तो क्या 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 नहीं उसने खेला, उसको 4 छक्के मारे शेफर्ड ने 1 ओवर में खड़े होकर, 4 छक्के मारे और वो गेंदें दूसरे ग्राउंडों से बार बार जो है वापस आ रही थी। 26 रन, यार ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। तो नहीं, देखिए हम हमेशा इंडिया से कंपैरिजन करते हैं। अगर आप जसप्रीत बुमराह इंडिया का बॉलर जो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी खेल नहीं रहा, हम तो हमेशा जसप्रीत बुमराह से कंपैरिजन कर रहे होते हैं जी कि शाहीन है तो वहां पे जसप्रीत बुमराह है। लेकिन अब आप पहले तो आप ये मानो कि जसप्रीत बुमराह का तो साथ तो आप कंपैरिजन करना छोड़ दो। अगर आप बाद में देखते हो मोहम्मद शमी, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम आईसीसी ने अनाउंस की थी उसके अंदर भी उनका नाम था। ढेर सारी उन्होंने विकेटें भी खूब चटखाई थी, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी 5 मारी, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग की, थ्रू आउट चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे। भाई सवाल यहां पर यह कि क्या आपके पास शामी जैसा बॉलर है जिस तरह से शामी इंपैक्ट डाल रहा है दुनिया क्रिकेट में? इसका जवाब है नहीं। फिर आप ये बोलते हो कि भाई उनके पास तो हर्षद राणा और अर्शदीप सिंह है, तो आप पूछोगे कि भाई हर्षद राणा फ्लैट विकेट में वो खेल रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया में, वहां पर वो इतनी शानदार गेंदबाजी कर रहा था। तो हकीकत तो यह है कि हर्षद राणा और अर्शदीप सिंह भी जिस लेवल की बॉलिंग कर रहे हैं, आपकी पेस बैटरी उतनी भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रही। आज हारिस राउफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान में, हम उनसे कहा गया जी पाकिस्तान में आपकी अच्छी बॉलिंग नहीं है, आप बाहर अच्छी बॉलिंग कर लेते। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी दुनिया का अच्छी बॉलिंग नहीं करता। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि भाई दुनिया में कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है जिसे पाकिस्तान में अच्छी बॉलिंग। हमें कहते हैं तुम वहां पे बॉलिंग कैसे कर? तो भाई अब सवाल यहां पर यह कि क्यों आप कह रहे हो कि कोई दुनिया का बॉलर ही नहीं है जिसने पाकिस्तान में अच्छी बॉलिंग नहीं की। मैं जरा आपको याद करा देता हूं चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच। मैं आगे तो जाऊंगा ही नहीं कि अब जितने सारे हजारों मैच आपको याद कराऊं, मैं आपको खाली पहला मैच याद करवा देता हूं। पहला मैच था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था, इसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे। जब आपने बॉलिंग करना शुरू की तो उन्होंने भुरगस निकाला, शाहीन का भुरगस निकाला, नसीम का भुरगस निकाला और सबका फुर्सत से निकाला। 350 फट्टे में लगा के उन्होंने आपको दे दिया, फ्लैट विकेट पे उन्होंने आपको दे दिया 350। और जब न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग शुरू की तो रोरके और हेनरे, इनका गेंद आपको नजर नहीं आया। मेडन ओवर विकेट पे विकेट निकाले। और उसके बाद दाऊद साहब ये जो बातें कर रहे हैं, जब इंग्लैंड ने टूर देखी थी ना बॉलिंग, तो वुड भी इनको। दोस्तों आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी 22 मार्च को शाम को होने वाली है और सुनने में आ रहा है कि उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी शामिल होने वाले हैं। और इतना बड़ा आयोजन देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, परेशान है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।